वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर्स एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसके थ्रू बिजनेसमैन अपने फ्यूचर ट्रेंड बिजनेस के जो हैं उनको एनालिसिस कर सकता है, उनको फोरकास्ट कर सकता है और उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्शन और सेल्स को मैनेज कर सकता है। इसीलिए इंडेक्स नंबर्स को बिजनेसमैन के लिए जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है टूल माना गया है, क्योंकि उनको ये फोरकास्टिंग में बहुत हेल्प करता है। एन इंडेक्स नंबर इज ए स्टैटिस्टिकल डिवाइस फॉर कंपेयरिंग द जनरल लेवल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए ग्रुप ऑफ डिस्टिंक्ट बट रिलेटेड वेरिएबल इन टू और मोर सिचुएशंस। इंडेक्स नंबर होता क्या है कि जो वेरिएबल्स होते हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, उनके बीच के जो मैग्नीट्यूड्स होते हैं, जो उनके लेवल्स होते हैं, उनको ये आसानी से मेज़र कर लेता है। जैसे दो वेरिएबल में एग्जांपल के तौर पर लूँ, जैसे प्राइस, किसी भी चीज़ का जो प्राइस है वो एक वेरिएबल मान लेते हैं और दूसरा वेरिएबल हम मान लेते हैं कोई भी कमोडिटी। आप किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी कमोडिटी ले सकते हैं। बिजनेस में प्राइस और कमोडिटी, इन्हीं दो का तो सारा जो है गेम होता है कि प्राइस और कमोडिटी आप किस तरह से अपनी मैनेज करते हैं, उसी पे आपका सारा बिजनेस की सक्सेस जो है वो डिपेंड होती है। तो ये दो वेरिएबल हैं, फर्स्ट वेरिएबल ये है और सेकंड वेरिएबल ये है। इन दोनों में आपस में जो है एक रिलेशन होता है प्राइस का और कमोडिटी का। ये जो रिलेशन होता है ये डिफरेंट टाइम्स पर, डिफरेंट एरा में, डिफरेंट सिचुएशंस में अलग अलग हो जाता है। कभी प्राइस कम होता है तो कमोडिटी का प्राइस जो है, कमोडिटीज़ की क्वांटिटी या डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है। कमोडिटीज़ ज़्यादा होती हैं तो कभी कभी प्राइस जो है कम हो जाता है, या कमोडिटी कम होती है तो प्राइस ज़्यादा हो जाता है। सिंपल से इकोनॉमिक रूल है। तो अलग अलग सिचुएशंस में जो प्राइस और कमोडिटीज़ के बीच में जो वेरिएबल होते हैं, ये सिचुएशंस, इनके बीच में जो रिलेशन है उसको जो है इंडेक्स नंबर से आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो ट्रेंड होता है लगातार प्राइस और कमोडिटीज़ के बीच में जो चलता रहता है, इसी ट्रेंड के बेसिस पर बिजनेसमैन आने वाले फ्यूचर में अपने जो फ्यूचर प्लान्स हैं उनको जो है आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकता है, उनके लिए फोरकास्ट कर सकता है। तो इसीलिए इंडेक्स नंबर जो है बहुत ही यूज़फुल टेक्निक है बिजनेस स्टैट में, और जिसका कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा जो है एक मेन रोल प्ले होता है। इन फैक्ट इंडेक्स नंबर आर ए स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एवरेज and this technique is used to measure the changes in some quantity which we cannot observe directly। हम इंडेक्स नंबर से वो सिचुएशंस, वो चेंजेस भी मेजर आसानी से कर सकते हैं जिनको हम डायरेक्टली जो है ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज है। Hence index number are among the most useful tools in statisticians kit। तो ये जो है स्टैटिस्टिक्स यूज़ करने वालों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टूल है उनकी किट में, जिसके थ्रू वो आसानी से जो चेंजेस होते हैं उनको डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको मेजर कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि आगे एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें थोड़ा सा इसको समझने में हेल्प मिलेगी प्रैक्टिकली कि इसमें किया क्या जाता है। तो इसमें हम एक क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा एज्यूमिंग 2003 एज ए बेस ईयर एंड एज्यूमिंग 2008 एज द बेस ईयर। यानी इसमें 2003 एंड 2008 को बेस ईयर मान करके आपको कुछ इंडेक्स नंबर जो हैं वो फॉर्म करने हैं। अब देखिए इनको कैसे फॉर्म किया जाएगा। यहाँ पर आपको उन्होंने ईयर दे रखे हैं, ईयर दे रखे हैं 2003 से लेकर के 2008 तक के, और उसके बाद उन्होंने इसमें प्राइस दे रखे हैं 50 से लेकर के 80 तक के। तो वो आपसे ये कह रहा है कि इसमें आप इंडेक्स नंबर जो है निकालिए, लेकिन पॉइंट इसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि 2000 एज ए बेस ईयर रहेगा, और सेकंड वाली थिंग में आपको 2008 जो है वो बेस ईयर रखना है। तो सबसे पहले हम 2003 जो एज ए बेस ईयर रख कर के क्वेश्चन है वो करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो
यहाँ है, इस पार्ट में होगा। तो हमने यहाँ पर 2003 को एज ए बेस ईयर माना है। तो क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इसमें ईयर जो हैं, जो आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, उनको एज इट इज़ नोट करेंगे लाइन में, बिल्कुल इसी तरह से, कोई इसमें सीक्वेंस चेंज नहीं करना है। ऐसे ही इनके प्राइस जो हैं, जो रिलेटिव प्राइस हैं, वो भी आपको इसी तरह से राइट डाउन करने हैं। अब इसके बाद आपको इसमें क्या करना है, 2003 का जैसे उसने बताया है कि बेस रखना है हमें। 2003 का प्राइस आप देखिए क्या दिया हुआ है, 50 है। तो यहाँ पर 2003 का जो प्राइस है वो बेस ईयर में रहेगा, यानी वो बेस है। तो बाकी जितने भी ईयर्स हैं उन सब का जो प्राइस है वो इसके बेसिस पर निकालना है। कहने का मतलब ये है कि वो ये जानना चाहता है कि अगर मैं कंपेयर करूँ 2003 के प्राइस के कंपैरिजन में आगे आने वाले सालों में कितना जो है उनमें चेंजेस हुआ है, तो वो इसको जो है मेज़र करना चाह रहा है, तो वो इसके थ्रू मेज़र करवा रहा है। तो यहाँ क्या करना है आपको, जो भी प्राइस होगा हर एक पर्टिकुलर ईयर का, उसके अपॉन में आपको ये 50 रखना है। देखिए आप सीधा सीधा ऑब्जर्व कीजिए, सबके अपॉन में 50 आया हुआ है, ठीक है। और प्राइस यहाँ पर दिए हुए हैं, वो हमने ले ही रखे हैं। तो इस तरह से जो है इनके जो है प्राइस अपॉन में 50 रहेगा, और प्राइस जो है वो आपके जो है बेस जो है आपका करंट ईयर का प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस, और आपको इसमें इंटू 100 करना है। फॉर्मूला ये बनता है इसका, करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इंटू 100। तो इस तरह से जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके सामने ये इंडेक्स नंबर आ रहे हैं। तो ये इंडेक्स नंबर इस बात को शो कर रहे हैं कि 2003 के कंपैरिजन में प्राइजेज में कितना चेंज था, उसमें कितना जो है चेंजेस हुआ है। ये तो बात हुई कि हमने 2003 को एज ए बेस ईयर मान करके क्वेश्चन सॉल्व करा है। अब हम करते हैं 2008 को बेस ईयर मान करके। अगर हम 2008 को इसमें बेस ईयर लेकर के चलें तो 2003 से लेकर के 2008 तक जो प्राइजेज हैं, ईयर है, वो हमने बिल्कुल वैसे ही राइट डाउन करने हैं जैसे हमने पहले वाले पार्ट में किए थे। लेकिन बस यहाँ पर अब आपको क्या ध्यान रखना है कि 2008 का जो प्राइस है वो आपको इसमें बेस ईयर में रखना है। 2008 का प्राइस जो है वो इस समय 80 है, तो ये बेस ईयर प्राइस रहेगा। तो करंट ईयर प्राइस आपके वही रहेंगे, बेस ईयर में आपको बस 780 लेना है। और इस तरह से जब आप ये कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके सामने ये जो है इंडेक्स नंबर आ जाएंगे, जिनसे आपको ये पता चलेगा कि 2008 के कंपैरिजन में लास्ट ईयर्स में कितने प्राइजेज जो हैं उनमें चेंज, मतलब कितना उसमें ट्रेंड था पहले, और कितने ट्रेंड के हिसाब से वो लगातार इसमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुए। तो ये जो ट्रेंड है ये आसानी से समझ में आ जाता है अगर हम इंडेक्स नंबर का यूज़ करें तो। सीधे प्राइजेस से समझ में कभी नहीं आता, ठीक है। इसके बाद हम इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब हम इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें कि आपको इन्होंने कहा है कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स बाय टेकिंग द एवरेज प्राइस ऑफ 7 ईयर एज ए बेस, यानी जिसमें कि हम 7 ईयर्स जो हैं वो बेस मानेंगे। तो 7 ईयर का जो प्राइस है वो बेस में रहेगा और उससे हमें ये क्वेश्चन करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, ईयर एज इट इज़ बिल्कुल राइट डाउन करने हैं जैसे हैं, इनके प्राइजेस बिल्कुल जैसे इन्होंने दिए हैं वैसे ही राइट डाउन करने हैं। बस यहाँ पर चेंज ये है कि आपको जितने भी ये ईयर्स हैं, ये 7 है टोटल, और इन 7 ईयर का जो प्राइस है टोटल वो 140 है। आपको क्या करना है, इसका पहले एवरेज प्राइस लेना है। तो एवरेज प्राइस लेने के लिए हम क्या करेंगे, 140 डिवाइड बाई 7, क्योंकि ये 7 ईयर्स का प्राइस है 140, तो इसका एवरेज आ गया है 20। तो ये जो 20 है ये हमारा एवरेज प्राइस हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इस 20 को बेस लेकर के हमें इन सभी ईयर्स के जो इंडेक्स हैं वो निकालने हैं। तो यहाँ पर आपका बेस ईयर में 20 रहेगा और बाकी प्राइस आपके जो हैं वो करंट ईयर के वो तो ऊपर रहने ही हैं। तो इसमें इंटू 100 करके हमने यहाँ पर इनके जो प्राइस के इंडेक्स हैं वो यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए हैं। तो बेस ईयर आपका जो है 20 रहा इसमें सब जगह, क्योंकि बेस ईयर प्राइस 20 आया था इसमें 7 ईयर्स का, और प्राइस के इंडेक्स ही आ गए। तो इस तरह से ये ट्रेंड बना है कि जो प्राइजेस हैं इसमें लगातार जो चेंजेस हुए हैं वो इसमें इस तरह से हुए। तो ये है इंडेक्स नंबर के कुछ एग्जांपल्स जिनमें कि हमने इंडेक्स नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसको देखा है। और इंडेक्स नंबर हमारी जो
बिजनेस में जो है ट्रेंड एनालिसिस में बहुत हेल्प करता है। इसी से हम आगे के फ्यूचर के जो अपने ट्रेंड हैं उनको फोरकास्ट कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को आगे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, प्लान इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।